भीम साथियों कैसे जलाया ठाकुरों ने दलित युवक को। उसका नाम रवि था। उम्र कोई 27-28 साल रही होगी। पढ़ा लिखा था, बीए किया था, किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। रोज सुबह उठकर मां के लिए चाय बनाता, बापू की दवाई का ख्याल रखता और फिर अपने सपनों की गठरी बांधकर निकल जाता। कभी ऑफिस, कभी इंटरव्यू, कभी कहीं उम्मीदें तलाशने। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस आवाज को दबाया न जा सके और यूट्यूब के जरिए यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। वो एक साधारण दलित परिवार से था, लेकिन सपने बड़े थे। बाबा साहब की तस्वीर उसके कमरे की दीवार पर टंगी थी। हर सुबह उस तस्वीर को देखकर रवि को लगता था कि वो भी इस समाज को बदल सकता है, जैसे बाबा साहब ने किया था। 13 अप्रैल की रात थी। अंबेडकर जयंती की तैयारियां पूरे गांव में चल रही थीं। रवि अपने कुछ साथियों के साथ गांव के चबूतरे पर बैठकर चर्चा कर रहा था। बाबा साहब के विचारों पर, उनकी किताबों पर और उस बदलाव पर जो वो समाज में लाना चाहता था। उसने कहा, कल जुलूस में हम नीला झंडा लेकर चलेंगे, बाबा साहब का नारा बुलंद करेंगे, शिक्षित, आक्रोशित, संगठित। लेकिन गांव के ठाकुरों को यह सब नागवार गुजरता था। उन्हें नीला रंग चुभता था, जैसे ये रंग उनके घमंड पर चोट करता हो। उन्हें रवि का बोलना, पढ़ना, सवाल करना बर्दाश्त नहीं था। रात के करीब 11:30 बजे थे। रवि अपने घर लौट रहा था। अंधेरा था, लेकिन मन में उजाला था। अंबेडकर जयंती की तैयारी का जोश था। वो सोच रहा था कि सुबह सबसे पहले जाकर झंडा लगाएगा, फिर बच्चों को बाबा साहब की कहानी सुनाएगा। लेकिन रास्ते में कुछ परछाइयां उसका इंतजार कर रही थीं। मोटरसाइकिल की आवाज, शराब की बू और आंखों में नफरत की आग लिए 5-6 ठाकुर युवक उसके सामने आ गए। बहुत बड़ा नेता बन रहा है बेचमार। रवि कुछ कह पाता, इससे पहले ही लाठियां चल पड़ी। वो गिर पड़ा, लेकिन आवाज नहीं टूटी। जय भीम! वो उन्हें रोक नहीं पाया, खुद को नहीं बचा पाया। उन्होंने उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। रवि जल रहा था, उसका शरीर चीख रहा था, लेकिन मन अब भी अंबेडकर को याद कर रहा था। वो आखिरी बार बाबा साहब की तस्वीर को देखना चाहता था। गांव के लोग तमाशा देखते रहे। कोई नजदीक नहीं आया, जैसे उसका जलना उनके लिए कोई घटना नहीं, बल्कि कोई तयशुदा कर्म था। अगले दिन जब सूरज निकला, रवि की राख के बीच एक अधजला कागज मिला। उस पर लिखा था, हमारा इतिहास जलाया गया, हमने फिर भी लिखा। हमें मिटाया गया, हमने फिर भी जिया। हमें रोका गया, हम फिर भी बढ़े। बाबा साहब का सपना हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती थी। गांव में झंडा तो नहीं लगा, लेकिन रवि का नाम हर दलित के सीने पर दर्ज हो गया, जैसे किसी जिंदा चिंगारी की तरह। रवि चला गया, लेकिन उसका सवाल रह गया, क्या नीला झंडा उठाने का हक अब भी सुरक्षित है इस देश में? क्या बाबा साहब के मानने वालों की जिंदगी इतनी सस्ती है? शायद रवि का सपना अधूरा रहा, लेकिन वो अधूरा सपना अब कई और आंखों में पलने लगा है। आग से निकले सवाल बुझते नहीं, वो आंदोलन बन जाते हैं। रवि की मां ने सुबह दरवाजा खोला तो आंगन में राख उड़ रही थी। वो समझ नहीं पाई कि रात का सन्नाटा इतना भारी क्यों था। तभी किसी ने आकर बताया, आपका बेटा जलाकर मार डाला ठाकुरों ने। उसकी मां चुप रही, जैसे सुनाई ही नहीं दिया हो। फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ एक सिसकी निकली, जय भीम। रवि का बापू, जो पहले से ही बीमार था, एक तक दरवाजे की ओर देखता रहा। बोला, कुछ नहीं। बस एक पुराना मोड़ा उठा लिया और बाबा साहब की तस्वीर के सामने रख दिया। तस्वीर के नीचे रवि की फोटो रखी, जिसमें वो नीली शर्ट में मुस्कुरा रहा था। गांव में कुछ दलित घरों में रोशनी नहीं जली उस रात। वो सब एक भय में डूबे थे, जिसमें अपने बेटे को पढ़ाने की हिम्मत भी डराने लगी थी। लेकिन कुछ घरों में चुपचाप मोमबत्तियां जलीं। नीला कपड़ा दीवारों पर टांगा गया, जैसे रवि की राख से ही कोई नई मशाल जली हो। रवि की बहन, जो सिर्फ 10 साल की थी, उसने अगले दिन स्कूल नहीं छोड़ा। उल्टा वो अपनी कॉपी में बाबा साहब की तस्वीर बनाकर ले गई और टीचर से कहा, मुझे रवि भैया की तरह बनना है। कुछ लोग आए, तस्वीरें लीं, 1-2 रिपोर्टर ने वीडियो बनाया, नेताओं ने 1-2 ट्वीट किया और फिर सब चले गए।
लेकिन गांव के दलितों के मन में कुछ टिक गया था, एक चुपचाप उबाल, एक न थमने वाला दुख और उससे भी गहरा गुस्सा। 1 महीने बाद गांव के बाहर एक छोटा सा पुस्तकालय खुला। नाम रखा गया रवि ज्ञान केंद्र। वहां बाबा साहब की किताबें रखी गईं। रवि के दोस्तों ने चंदा इकट्ठा किया, नीले रंग की दीवारें रंगी और पहले ही दिन दर्जनों बच्चे आए। रवि की कहानी वहां हर नए बच्चे को सुनाई जाती है। उसकी मां अब हर रविवार वहां जाती है, किताबें साफ करती है और बच्चों को नीली पट्टी बांधती है, जैसे कह रही हो, रवि जला है, लेकिन अब तुम जलना नहीं, पढ़ो, लड़ो और कभी मत झुको। रवि मर गया था, लेकिन उस रात जो आग लगी थी वो बुझी नहीं। वो किताबों में, नारों में, बहन की आंखों में और मां के हाथों में जलती रही। रवि अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक प्रतिरोध बन गया था। हर उस दलित युवा का जो बाबा साहब का सपना जीता है, और हर उस मां का जो अपने बेटे को नीली शर्ट पहनाकर स्कूल भेजती है। वो मरा नहीं था, वो हमारे बीच अब भी जिंदा है। हर उस जगह जहां कोई चुप नहीं बैठा, जहां कोई कहता है जय भीम और अब चुप नहीं रहेंगे। रवि की राख जहां गिरी थी, वहां कुछ दिनों बाद एक छोटा सा पत्थर रख दिया गया। किसी ने कुछ लिखा नहीं, बस नीले रंग से उस पर हल्का सा चिन्ह बना दिया, एक छोटी सी भीम रेखा। गांव के ठाकुरों को यह सब नागवार था। उन्होंने धमकी दी, हटा दो ये पत्थर, वरना एक और रवि बना देंगे। लेकिन इस बार डर नहीं था, इस बार चुप्पी नहीं थी। गांव की एक अधेड़ औरत, जिसका बेटा शहर में पढ़ रहा था, बोली, अगर हमारे बच्चों को जलाना है तो पहले हमें जलाओ। हम हटाएंगे नहीं ये पत्थर। ये कोई कब्र नहीं है, ये चेतना है। धीरे धीरे हर हफ्ते वहां कोई एक फूल रख जाता, कोई किताब, कोई नीला झंडा। एक दिन एक लड़का वहां बैठकर बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने लगा। उसने रवि का नाम सामने वाले पन्ने पर लिखा, मेरे संघर्ष को दिशा देने वाले के नाम। रवि के दोस्तों ने मिलकर एक छोटा मंच बनाया, मिट्टी से, ईंटों से, अपने हाथों से। वहां अंबेडकर जयंती पर पहली बार गांव के बच्चों ने कविता सुनाई। रवि भैया का सपना था, हर बच्चा स्कूल जाए, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, हर इंसान बराबर पाए। गांव के ठाकुर दूर से देखते रहे, पहले हंसे फिर गुस्साए, लेकिन अब उनका डर बढ़ने लगा था, क्योंकि ये लड़ाई अब अकेले रवि की नहीं रही। एक नई लहर उठी थी। रवि का नाम अब फोन के स्टेटस में दिखने लगा, बच्चों की कॉपियों पर लिखा जाने लगा। रवि की मां को अम्मा कहकर गांव की बहुएं हाथ जोड़ने लगीं, और अंबेडकर जयंती अब सिर्फ एक रस्म नहीं रही, अब वो सवाल बन गई थी। हर साल 14 अप्रैल को रवि की जगह पर सभा होती। कोई माइक नहीं, कोई मंच नहीं, लेकिन हर चेहरा रोशनी था। वहां कोई भाषण नहीं देता, सिर्फ एक बात दोहराई जाती है, रवि जला नहीं, रवि जग गया, और अब हम भी जगे हैं। और फिर सब साथ में कहते, जय भीम। वो आग जो किसी ठाकुर ने लगाई थी, अब चेतना में बदल चुकी थी। अब वो आग नफरत नहीं जलाती, वो किताबें जलाती है जो पढ़ी जाएंगी, वो नारे जलाती है जो गूंजेंगे, वो आत्मा जलाती है जो अब झुकेगी नहीं। रवि अमर नहीं हुआ, रवि जिंदा रह गया, हम सब में। हर उस नीली आंख में जो न्याय देखती है, हर उस जुबान में जो अब चुप नहीं रहेगी। रवि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले भदोही के पास के गांव का रहने वाला था। एक ऐसा इलाका जहां ऊंच नीच आज भी जमीन की दरारों की तरह बसी हुई है, जैसे हवा में जात देखी जाती हो और सांस भी जात पूछकर ली जाती हो। उसका गांव सख्त खामोशी में जीता था। वहां चमार होकर सवाल पूछना, बराबरी की बात करना और नीला झंडा थामना एक बगावत मानी जाती थी। रवि उसी बगावत की राह पर था जिसे उसने किताबों में बाबा साहब को पढ़कर सीखा था। जब उसकी हत्या हुई तो पहले कुछ दिन सन्नाटा छाया रहा, जैसे पूरी बिरादरी को सांप सूंघ गया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे आवाजें उठने लगीं। सबसे पहले रवि के कॉलेज के दोस्त आए, वो लड़के जो कभी उसके साथ कैंटीन में बहस किया करते थे, किताबें शेयर करते थे और बाबा साहब के पोस्टर बनाते थे। उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह उसकी कहानी डाली। जस्टिस फॉर रावी एक हैशटैग नहीं, एक पुकार बन गया। फिर आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे, खासकर वे युवा जिनके मन में पहले से गुस्सा था, बस दिशा नहीं थी। रवि की चिता से जैसे उन्हें रास्ता मिल गया। भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता
रवि के गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और फिर गांव के बाहर एक धरना शुरू किया। छोटे से पंडाल में नीला झंडा लहराया और रवि की तस्वीर के आगे मोमबत्तियां रखी गईं। चंद्रशेखर आजाद का एक बयान आया, रवि जैसे युवाओं की शहादत इस देश में संविधान के नाम पर चल रही जाति व्यवस्था की सच्चाई है। हम चुप नहीं बैठेंगे। बामसेफ और कुछ स्थानीय अंबेडकरवादी संगठनों ने भी समर्थन जताया। उन्होंने पास के शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रवि के परिवार को कानूनी मदद देने की घोषणा की और एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करवाई, क्योंकि पुलिस शुरू में इसे आत्महत्या बताने में लगी थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, पोस्टर बनाए और रवि के नाम से पर्चे बांटे। रवि की मां से मिलने दलित महिलाओं का एक समूह आया। किसी ने चूड़ी उतारी, किसी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा उसकी गोद में रखा। वो सब कह रही थीं, अब रवि हमारा भी बेटा है। पत्रकारों में कुछ नाम ऐसे थे जो सच में जमीन से जुड़े थे। उन्होंने रवि की कहानी को सिर्फ क्राइम रिपोर्ट नहीं बनाया, बल्कि उसकी सोच, उसका संघर्ष और उसका सपना बताया। राजनीतिक पार्टियां आईं, फोटो खिंचवाईं, पर रवि की मां ने एक बात साफ कह दी, मुझे राजनीति नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि के समर्थन में कोई एक नहीं था। वो हर उस दलित मां की पुकार था जिसका बेटा आज जिंदा है लेकिन डरा हुआ है। वो हर उस युवा का सपना था जो बाबा साहब को पढ़ रहा है और बदलाव लाना चाहता है। वो हर उस आवाज का नाम था जो कहती है, अब बहुत हुआ, अब कोई और रवि नहीं जलेगा। रवि का गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक निशान है, जहां से नीला सूरज फिर से उगने की तैयारी कर रहा है। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था, जैसे चांद भी किसी डर में छिप गया हो। रवि अपने दोस्तों से मिलने के बाद अकेले घर लौट रहा था। रास्ता वही पुराना था, गांव के बाहर से होते हुए बंसवारी के किनारे से गुजरता हुआ। रवि के मन में हलचल थी, लेकिन डर नहीं। उसने कहा था, कल बाबा साहब की जयंती है, सुबह सबसे पहले झंडा मैं लगाऊंगा। वो झंडा जो उसने खुद सिला था, नीले कपड़े पर सफेद अक्षरों में लिखा, जय भीम। लेकिन कुछ लोगों को यह झंडा बर्दाश्त नहीं था। उन्हें रवि का पढ़ना, बोलना और खासकर बाबा साहब की बातें करना नागवार गुजरता था। गांव के ठाकुरों ने पहले ही तय कर लिया था कि रवि को सबक सिखाना है। रास्ते में एक सुनसान जगह पर उन्होंने घेर लिया। 5-6 लोग थे, चेहरों पर गमछा बांध रखा था, लेकिन रवि जानता था कि ये वही लोग हैं जो रोज गांव में अपनी आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया करते थे। उन्होंने सबसे पहले उसकी साइकिल फेंकी, फिर लाठी से पीटना शुरू किया। रवि ने हाथ जोड़ने की कोशिश नहीं की, वो बस इतना कहता रहा, क्या मेरी गलती बस ये है कि मैं बाबा साहब को मानता हूं? एक ने गुस्से में कहा, बहुत बोलने लगा है बेचमार, नीला झंडा लगाएगा, बराबरी की बात करेगा। फिर उन्होंने उसे खींचते हुए बंसवारी के अंदर ले गए। वहां पहले से पेट्रोल की बोतल रखी थी। पहले उसे बांधा गया, उसके कपड़े फाड़े गए और फिर शरीर पर पेट्रोल डाला गया। चिल्ला नहीं रहा था, उसकी आंखें सीधी सामने देख रही थीं, जैसे किसी और दुनिया को देख रही हों, शायद उस दुनिया को जिसमें कोई रवि फिर ना जले। उन्होंने माचिस जलाई। एक ने कहा, अब जल, और याद रख, कोई चमार अगर दोबारा ऊंचा बोले तो यही होगा। आग लगी, लपटें उठीं, कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। रवि की चीखें हवा में घुल गईं, लेकिन वो आवाज गांव के हर दलित घर में पहुंच चुकी थी। कुछ लोग आए, लेकिन देर से। पुलिस भी आई, पर पहले उसे आत्महत्या बताया। पर वहां जो जले कपड़े मिले, जो रस्सियां पड़ी थीं और जिस तरह पेट्रोल की बोतलें छुपाई गई थीं, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि ये कोई हादसा नहीं, एक सजा थी। रवि को मारा नहीं गया था, उसे जलाया गया था। इसलिए नहीं कि वो चोर था, गुंडा था या अपराधी था, बल्कि इसलिए कि वो बोलता था, नीला झंडा उठाता था, बाबा साहब का नाम गर्व से लेता था और बराबरी की बात करता था। उसकी लाश से उठती बदबू सिर्फ जलते शरीर की नहीं थी, वो इस समाज के सड़े हुए जातिवाद की सड़ांध थी। अगर आप भी इस बदलाव की क्रांति में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल से जुड़िए। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये सफर आपके बिना अधूरा है। जय भीम, जय भारत।